नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। एमपी को मिली एक और नई रेल लाइन, मोदी कैबिनेट में फैसला। मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट बैठक में इटारसी से नागपुर तक चौथी रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना 5,451 करोड़ रुपए में पूरी होगी। इस लाइन से ट्रेनों की आवाजाही में सुधार होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नई रेल लाइन माल और यात्री ट्रैफिक को सुचारू बनाएगी, जिससे इस रूट पर भीड़ कम होगी और यात्रा समय में भी बचत होगी। सरकार का यह कदम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा। इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में यह किस्त जारी की जाएगी। फरवरी में 19वीं किस्त मिली थी। अब 4 महीने बाद किसानों को एक बार फिर राहत मिलेगी। पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना किसानों के खातों में 3 किस्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं। इससे करोड़ों किसानों को सीधा फायदा होता है। करोड़ों की जायदाद से कमाई का हिसाब लेगा वक्फ बोर्ड। सूची तैयार। वक्फ बोर्ड ने नाम मात्र किराए पर कब्जा जमाए लोगों से वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में 27 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। बोर्ड ने संपत्तियों की सूची तैयार कर ली है, जिनसे वसूली कर शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर खर्च करने की योजना है। कब्जे हटाने और जुर्माना वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इससे वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा और संस्थागत पारदर्शिता बढ़ेगी। बड़े अफसरों के बीच कलेक्टर को मांगनी पड़ी सीएम मोहन यादव से माफी। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र जैन को मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। बैठक में एएसपी समेत अधिकारियों के बीच बातचीत कर रहे कलेक्टर को सीएम ने टोका और सख्त लहजे में कहा, मुझे ऐसी बात कहने पर मजबूर मत कीजिए जिससे शर्म आ जाए। इस फटकार के बाद कलेक्टर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। घटना ने प्रशासनिक अनुशासन और कार्यक्रम की गंभीरता को उजागर किया है। दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उन्होंने पीएम को राज्य की उपलब्धियों और निवेश को लेकर उठाए गए प्रयासों की जानकारी दी। सीएम संसद भवन पहुंचे और पीएम को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिवादन किया। मुलाकात में प्रदेश के विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से सहयोग की भी बात सामने आई। एमपी में यहां गर्जा बुलडोजर, 100 साल पुराने 272 भवन और 3 स्कूल ध्वस्त। देवास जिले में जर्जर स्कूल भवनों और सरकारी इमारतों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम की टीम ने अब तक 15 पुराने भवनों को गिरा दिया है। इस अभियान के तहत 272 जर्जर भवन और 3 स्कूल भवनों को चिह्नित कर ध्वस्त किया गया है। मंगलवार को 6 और स्कूल भवनों का निरीक्षण कर उन्हें तोड़ने की योजना बनाई गई। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा को देखते हुए यह कदम जरूरी था। इससे बच्चों और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार। 96 घंटे बाद गिरा सिंध नदी का जलस्तर तो सामने आई भयावह तस्वीरें। अशोकनगर, शिवपुरी और गुना जिले में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद अब जलस्तर में कमी आई है। सिंध नदी का जलस्तर 96 घंटे बाद कम हुआ तो तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आईं। नदी के उफान से सैकड़ों घर जलमग्न हो गए, सड़कें टूटी और फसलें बर्बाद हो गईं। अब बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाना शुरू किया है। हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। रक्षाबंधन पर मिलावटखोरी पर शिकंजा। खाद्य विभाग की कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप। रक्षाबंधन से पहले खाद्य एवं औषधि विभाग ने मिलावटी खाद्य सामग्री पर सख्ती शुरू कर दी है। निरीक्षण में मिठाई की दुकानों और डेयरी पर छापे मारे गए। कामधेनु डेयरी से मावा, दूध, दही और पनीर के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। जांच शुरू होते ही मिठाई विक्रेताओं और डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया है। विभाग त्योहार के मद्देनजर लगातार औचक जांच अभियान चला रहा है।
पेंशनर्स को मिलेगी 7 साल की महंगाई राहत राशि। की गई मांग। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स एसोसिएशन ने 7 साल से लंबित महंगाई राहत और एरियर्स की मांग उठाई है। संगठन ने नाराजगी जताई कि विधायकों की पेंशन और वेतन बढ़ रहा है, लेकिन पेंशनर्स को अब तक 32 माह का डीए एरियर और 7वें वेतनमान के 27 माह का बकाया नहीं मिला है। एसोसिएशन ने सरकार से तत्काल राशि जारी करने की मांग की है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी और जल्द राहत मिलेगी। एमपी के इस जिले में 3.35 लाख टन सोना शुरू होने वाली है। खुदाई कटनी जिले के सलीमनाबाद में इमलिया गोल्ड ऑफ बेस मेटल ब्लॉक परियोजना की लोक सुनवाई पूरी हो चुकी है। पर्यावरण अनुमति मिलते ही यहां सोने, तांबा, लेड जिंक व सिल्वर की खुदाई शुरू होगी। 6.51 हेक्टेयर क्षेत्र में 3.35 लाख टन गोल्ड अयस्क मौजूद है, जिससे करीब 3.4 टन शुद्ध सोना मिलेगा। हर साल यहां से 33,000 टन से अधिक खनिज निकाले जाएंगे। ये खुदाई न केवल स्थानीय विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि प्रदेश को आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगी। 1304 दिन देर से दायर की गई रिट अपील हाईकोर्ट ने की खारिज। श्योपुर के हजारेश्वर स्कूल में शिक्षकों के संविलियन के फैसले को चुनौती देने में 1304 दिन की देरी पर हाईकोर्ट ने रिट अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस लापरवाही से हुई हानि की भरपाई उस अधिकारी से की जाए जो अपील दायर करने में जिम्मेदार है। कोर्ट की इस सख्ती से यह संकेत मिलता है कि अब शासन में अनुशासनहीनता और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कड़ी कार्रवाई तय है। ग्वालियर हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज। ग्वालियर हाईकोर्ट को 3 नए जज मिले हैं, जिससे अब यहां जजों की संख्या 10 हो गई है। जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी का तबादला जबलपुर कर दिया गया है। 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोर्ट में पर्याप्त संख्या में जज तैनात हैं। इससे केसों की सुनवाई तेज होगी और न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। लंबे समय से लंबित मामलों को अब प्राथमिकता से निपटाया जा सकेगा। अब सिर्फ क्लोरीन पर निर्भर है जल की शुद्धता की जांच। पेयजल की शुद्धता की जांच अब सिर्फ क्लोरीन के स्तर तक सीमित रह गई है, क्योंकि अमृत मित्र महिलाओं द्वारा की जा रही विस्तृत जांच बंद हो चुकी है। ये महिलाएं पानी में क्लोरीन के साथ अमोनिया, टर्बिडिटी, पीएच, हार्डनेस और टीडीएस की भी जांच करती थीं। अब पुराने तरीके से सिर्फ पानी की टंकियों से सैंपल लेकर क्लोरीन की जांच हो रही है, जिससे जल की समग्र गुणवत्ता पर संदेह बना हुआ है। एमपी के इन 15 शहरों का बदलेगा रूप। बन रहे नए मास्टर प्लान। प्रदेश के 15 शहरों के लिए नए मास्टर प्लान तैयार हो रहे हैं, जिसमें रतलाम, सीहोर, विदिशा और रीवा शामिल हैं। सीहोर का ड्राफ्ट 15 अगस्त तक, रतलाम और विदिशा का 30 अगस्त तक तैयार किया जाएगा। रीवा के प्लानिंग एरिया को भी बढ़ाया जाएगा। हालांकि इस समीक्षा में भोपाल का नाम नहीं लिया गया, जिससे राजधानी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। संयुक्त संचालक अमित गजभिये ने समीक्षा की। बड़ा निवेश लाने दिल्ली जाएंगे एमपी सीएम। पीएम मोदी को देंगे भोपाल आने का न्योता। मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा निवेश लाने के लिए सीएम डॉ मोहन यादव दिल्ली जाएंगे। वे बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में शामिल होंगे और ग्लोबल ब्रांड्स के प्रमुखों से मुलाकात कर निवेश के लिए आमंत्रण देंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से भी भेंट कर उन्हें भोपाल आने का न्योता दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करना है। अब बुजुर्गों व बच्चों के राशन में नहीं बनेगी ई-केवाईसी बाधा। राज्य सरकार ने 5 साल तक के बच्चों और 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को राशन पर्ची जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब अंगूठा न लगने की स्थिति में सत्यापन के बाद पर्ची जारी होगी। पहले ई-केवाईसी न होने से इनका राशन बंद हो गया था, जिससे शिकायतों की संख्या बढ़ गई थी। अब यह बाधा दूर कर सरकार ने राहत दी है, जिससे हजारों पात्र हितग्राहियों को फिर से राशन मिल सकेगा। पेंशन और वेतन वृद्धि में लापरवाही तो कटेगी अधिकारियों की सैलरी। रीवा में कमिश्नर बीएस जामोद ने संभागीय टीएल बैठक में पेंशन और वेतन वृद्धि से जुड़ी लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में देरी या लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की सैलरी काटी जाएगी और नोटिस भी जारी होंगे। सीएम हेल्पलाइन और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान भी बैठक में प्रमुखता से समीक्षा के विषय रहे।